इन दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए, जिस तरह की बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का हम लोग इंडियन पॉलिटी देख रहे थे, इसमें हम लोग 2 पार्ट देख लिए थे। आज आपका पार्ट तीसरा है और इसमें जो सभी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे आपका हो गया महान्यायवादी, हो गया कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हो गया राज्यपाल, हो गया विधान मंडल, हो गया विधानसभा, हो गया, सभी से रिलेटेड इस टॉपिक में प्रश्न है। इस टॉपिक से 4 से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे और अभी तक जितने भी 2002 से 2023 तक सभी प्रश्न को इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। बस आप लोग बने रहिए और इसके बाद जो हम लोग ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी करने के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बचा हुआ है, वो दोनों को भी हम बहुत जल्द क्लियर कर लेंगे। तो इसके लिए जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम लिंक पर जो ज्वाइन नहीं हुए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए, बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ से। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन आज का है, भारत का प्रधानमंत्री का पद, भारत का जो प्रधानमंत्री का पद होता है वो कैसा पद होता है? तो याद रखिएगा, ये जो है संविधान द्वारा सर्जित होता है। क्या बोलता है? संविधान द्वारा सर्जित होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यह बिहार पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा गया था। देखिए, यह जो होता है अनुच्छेद 74, एक होता है अनुच्छेद 74, एक होता है अनुच्छेद 75। 75 में क्या बोला गया है कि लोकसभा का प्रतिनिधित्व किसने करेगा, यानी कि लोकसभा का मुखिया कौन होगा? तो याद रखिएगा, लोकसभा का मुखिया कौन होगा? तो ये होगा प्रधानमंत्री। और अनुच्छेद 74 में ये बोला गया है कि 74 में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति की सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका मुखिया क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यह संविधान द्वारा विनिर्णित है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्तमान में प्रधानमंत्री आपका कौन है? तो याद रखिएगा, यह है नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी है। तो यहाँ से ये सब तथ्य भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्या बोला गया। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, किसका किसका अध्यक्ष होता है? तो ये चीज़ देखिए, योजना आयोग का होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का होता है, कैबिनेट सचिवालय का होता है। तो यहाँ पर से देखिए 2, 4, 3 का होता है, यानी 2, 3, 4 का होता है। वित्त आयोग का नहीं होता। तो याद रखिएगा, वित्त आयोग का जो है ये 280 के द्वारा जो है राष्ट्रपति इसको नियुक्त करते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2, 3, 4। और यहाँ पर से देखिए, कैबिनेट प्रधानमंत्री जो है ये सब की नियुक्ति करता है। लेकिन याद रखिएगा, योजना आयोग का वर्तमान में नाम क्या हो गया है? नीति आयोग। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या हो गया है? नीति आयोग। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। कैबिनेट में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैबिनेट में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो याद रखिएगा, कैबिनेट जो है मंत्री परिषद होता है। क्या होता है? एक मंत्री परिषद होता है। और मंत्री परिषद होता है, एक होता है मंत्रिमंडल। क्या होता है? मंत्रिमंडल। तो यहाँ से ध्यान से समझिए, मंत्री परिषद में क्या क्या होता है? कैबिनेट मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है, और जो है उप मंत्री होता है। क्या होता है? उप मंत्री होता है। और मंत्रिमंडल में क्या होता है? सिर्फ कैबिनेट मंत्री होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कैबिनेट में सम्मिलित होता है। कैबिनेट में ध्यान रखिएगा, केवल कैबिनेट मंत्री ही सम्मिलित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री पूछे या कानून मंत्री, दोनों रखिएगा। और ये सभी क्वेश्चन बिहार पुलिस का पूछा गया है, हम बार बार नहीं बोल रहे हैं, आपको एकदम ध्यान रखनी है। और यह जो है विधि किसका किसका है? स्वतंत्र भारत का अगर पूछेगा तो ये कौन हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कानून का पिता इसी को बोलते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे। किसके थे? प्रारूप समिति का भी अध्यक्ष था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये कौन थे? तो याद रखिएगा, चक्रवर्ती राजगोपाला जी थे, ये जो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यहाँ पर है BN राव, इसका पूरा नाम है बेनेगल रामाराव। क्या है? बेनेगल रामाराव है। ये याद रखिएगा, संवैधानिक सलाहकार थे। कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे। तो यहाँ से ये सब क्वेश्चन को एकदम ध्यान रखनी है। चलिए, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये जो है 75 के क्लाउज 3 में दिया गया, ये आर्टिकल आपका हो गया। और इसका जो है क्या होता है? संसद होता है। सॉरी, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोला गया। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस आप लोग बने रहिए आज के सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है। तो राज्य को राज्यपाल की अध्यादेश जारी करती है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, यह जो करते हैं 213 अनुच्छेद के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? 213 आर्टिकल के द्वारा करते हैं। और ये राज्य और संवर्ती सूची दोनों पे करते हैं। और ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है।
यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य यहाँ पर बोला गया है कि नहीं होता है। तो देखिए राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट के मंत्री। तो यहाँ पर से दिया गया है कि राज्यपाल के कौन कौन नहीं होते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का राज्य सदस्य कौन नहीं होता है, तो राज्यपाल नहीं होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या रखिएगा, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अंतर्राज्यीय परिषद की घटना स्थापना किसके द्वारा हुआ था, तो 263 अधिनियम 263 आर्टिकल के द्वारा हुआ था। और याद रखिएगा सरकरिया आयोग की सिफारिश पर हुआ था। किसके द्वारा, सरकरिया आयोग की सिफारिश पर हुआ था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, लेकिन जो है राज्यपाल नहीं होते हैं। और यह बिहार पुलिस फॉरेस्ट में पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है। तो राज्य में जो है पूरा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है, तो ये राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। किसके द्वारा, राज्यपाल के। अब देखिए यहाँ से राज्यपाल से रिलेटेड प्रश्न है, तो राज्यपाल के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं क्या, तो क्या होता है इसके बारे में। देखिए राज्यपाल, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल होता है, तो याद रखिएगा राज्यपाल का अनुच्छेद 153। राज्यपाल कहाँ से स्टार्ट होता है, 153 से होता है। तो यहाँ पर से बोला गया कि सभी राज्य में एक राज्यपाल होगा, सभी राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये बोला गया है। राज्यपाल का पद के बारे में कौन देता है, अनुच्छेद 153। उसके बाद 154 में क्या बोला गया है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की राज्यपालिका शक्ति किसमें होगी, तो याद रखिएगा ये निहित किसमें होगी, तो ये होगा राज्यपाल में निहित। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, यानी कि कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। उसके बाद 155 आता है। 155 में क्या बोला गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। कौन करेगा, राष्ट्रपति। उसके बाद आता है 156। 156 में क्या बोला गया है कि इसका कार्यकाल कितना है, 5 वर्षों का होगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है 157। 157 में क्या बोलता है, इसकी योग्यता के बारे में बताते हैं। क्या बोलते हैं, योग्यता। ये भारत का नागरिक हो, कोई लाभ के पद पर न बैठा हो, उम्र 35 वर्ष हो, तो ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद 158 आता है। 158 आर्टिकल क्या बोलता है, तो याद रखिएगा इसका जो है शर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शर्तें। लागू कौन कौन होंगे, 159 में इनका शपथ दिया गया है। और इनको शपथ कौन दिलाएगा, तो याद रखिएगा संबंधित जिस राज्य का राज्यपाल होगा उसके संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। 160 में बोला है कि इसके जब रिक्त होगा तो उसका जो है निर्वहन कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। 160 में बोला गया। और 161 में बोला गया है इनके क्षमादान के बारे में। तो यहाँ से राज्यपाल का सभी अनुच्छेद हमने आपको क्लियर करवा दिया। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। 153 में राज्यपाल का पद है। 154 में राज्यपाल का कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी, तो राज्यपाल में होगी, ये हो गया। 157 में क्या बोला गया है कि राज्यपाल का नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। 156 में क्या बोला गया कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना दिन का होगा, 5 वर्ष का, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे इसको हटा सकता है। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। 157 में क्या बोला गया कि राज्यपाल बनने की क्या क्या योग्यता होगा, वो भारत का नागरिक हो, उनका उम्र 35 वर्ष हो चुका हो, तो ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर से आता है 158 में आता है शर्तें। उसके बाद 159 में क्या है, शपथ है। 160 में क्या है, 160 में पद रिक्त है। जब राज्यपाल का पद निहित होगा तो उसके जगह पे राष्ट्रपति जो है निर्वहन के रूप में कार्य करेगा। और उसके बाद 161 जो है ये क्षमादान की प्राप्ति है। याद रखिएगा राज्यपाल जो है मृत्यु दंड को क्षमा नहीं करेंगे। तो यहाँ से ये सब आपका हो गया। अब देखिए यहाँ से आप इसका क्वेश्चन बन जाएगा, राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से होता है, यानी ये अनुच्छेद 154 के बारे में पूछ रहा है। तो 154 में क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा राज्यपाल की कार्यकाल शक्ति किस में होती है, तो राज्यपाल में निहित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। बस इसी तरह आप लोग बने रहिए, टोटल क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, हमारे देश के किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति प्रधान होती है। हमारे देश के किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें प्रधान होती है, तो राज्यपाल में। ये भी 154 अनुच्छेद में है। और ये देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है बिहार पुलिस में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल का नियुक्ति कौन करेगा, अनुच्छेद 155 के तहत कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यानी कि गलत है, इसमें गलत को चुनना है। और यह जो है 2010 में पूछा गया। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, बिल्कुल ठीक। राज्यपाल का चुनाव संसद कराता है, ये आपका गलत हो गया। क्या हो गया, ये आपका गलत हो गया। राज्यपाल का जो है चुनाव संसद नहीं करवाते हैं। कौन नहीं करवाते हैं, संसद, क्योंकि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। इसका चुनाव नहीं होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यही आपका गलत है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी सब यहाँ से सही है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। देखिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है। 2010 में पूछा, 12 में पूछा और 2020 में भी पूछ चुका है। हो सकता है इस बार भी पूछ दे। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको जो है 10 से 15 प्रश्न हर सब्जेक्ट से मिलेगा। अगर टोटल की बात करें 40 से 50 प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा जाता है। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी निर्धारित की गई। तो यहाँ पर से आता है विधान परिषद। विधान परिषद याद रखिएगा, विधान परिषद की चर्चा 169 आर्टिकल में है। कितना में? 169 आर्टिकल में, और 171 में इसकी बताया गया है संरचना के बारे में कि विधान परिषद की कैसी संरचना होगा। 168 में क्या बोला गया? विधानमंडल। क्या बोला गया? 168 अनुच्छेद में बोला गया है विधानमंडल। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। विधानमंडल का कौन कौन भाग होगा? तो याद रखिएगा राज्यपाल होगा, विधान परिषद होगा और विधानसभा। विधानसभा की चर्चा कितना में है? तो याद रखिएगा एक होता है विधानसभा। विधानसभा की चर्चा है 170 में। विधानसभा जो है राज्य विधानमंडल का निम्न सदन है और विधान परिषद जो है उच्च सदन है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। विधान परिषद की संरचना के बारे में 171 बनाता है और उसके गठन के बारे में 169 आर्टिकल बनाता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर आता है विधान परिषद। विधान परिषद याद रखिएगा मात्र 6 राज्य में है। कहाँ पर है? भारत के मात्र 6 राज्य में है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। इसका ट्रिक है, याद रखिएगा, तू भी मजा कर। क्या याद रखना है? तू भी मजा कर। ये आपको ट्रिक याद करना है, आपसे इसका हो जाएगा। देखिए तू से हो गया क्या? तेलंगाना हो गया। क्या हो गया? तेलंगाना। यू से हो गया आपका यूपी। क्या हो गया? यूपी। बी से हो गया बिहार। क्या हो गया? बिहार। एम से हो गया आपका महाराष्ट्र। क्या हो गया? महाराष्ट्र। ए से हो गया आपका आंध्र प्रदेश। क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। के आर से हो गया कर्नाटक। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपका टोटल चीज़ क्वेरी दूर हो जाएगा। तो हमने बताया क्या है? तू भी मजा कर, यानी कि टी से हो गया तेलंगाना, यू से हो गया उत्तर प्रदेश, बिहार से हो गया BIHI से बिहार, उसके बाद एम से महाराष्ट्र, ए से आंध्र प्रदेश, जे याद रखिएगा नहीं था, पहले जम्मू कश्मीर में था, उसके बाद खत्म कर दिया। के आर से हो गया कर्नाटक। तो यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर से बोला गया कि विधान परिषद की न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई। तो याद रखिएगा विधान परिषद की न्यूनतम संख्या 40 निर्धारित की गई है, जो कि 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वहीं विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की न्यूनतम जनसंख्या कितनी की गई है? 60। लेकिन याद रखिएगा अपवाद में 3 है। विधानसभा में अपवाद में कितने हैं? 3 है। तो वो कौन कौन है? याद रखिएगा सिक्किम हो गया आपका, सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया और गोवा हो गया। क्या हो गया? मिजोरम और गोवा हो गया। विधानसभा में बोला गया है कि 60 कम से कम सीट होना चाहिए, अधिकतम जो है 500। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। सिक्किम में कितना है? 40 है। सॉरी, सिक्किम में 32 है और मिजोरम गोवा में 40 है। ये तीनों जो है अपवाद है, यानी कि कम है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों क्वेश्चन बता दिया और दोनों क्वेश्चन जो है 1275 दरोगा में पूछा गया है। विधान परिषद पूछेगा न्यूनतम उम्र, न्यूनतम संख्या, तो याद रखिएगा 40, और जो है विधानसभा में 60। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो राज्य का जो मंत्री परिषद है किसके प्रति उत्तरदायी होगा, ये आपसे पूछा गया। तो राज्य का मंत्री परिषद जो है याद रखिएगा विधानसभा के उत्तरदायी होगा। किसके उत्तरदायी होगा? विधानसभा का उत्तरदायी होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। अभी तुरंत हमने बताया कितना राज्य में है, तो याद रखिएगा 6 राज्य में है। कौन कौन है? सबसे एक बार फिर से देख लीजिए। तेलंगाना हो गया आपका, उसके बाद आपका यूपी हो गया, उसके बाद जो है आपका महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद आपका बिहार हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद कर्नाटक हो गया। तो यहाँ से 3 राज्य में है, तो यहाँ पर से देख लीजिए कर्नाटक हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार। गुजरात हमने नहीं बताया, तो गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बिहार पुलिस कांस्टेबल 2012 में पूछा गया है। देखिए यही सब क्वेश्चन घूम फिर के पूछते हैं, तो इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर करना बहुत एकदम इंपॉर्टेंट जरूरी है। जो अभी तक हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर नहीं किया वो देख लीजिए, और जो है बायोलॉजी का हमने पूरा करवा दिया है वो भी देख लीजिए। आज आपका पॉलिटी समाप्त हो जाएगा, इसके बाद जो ज्योग्राफी बहुत ही जल्द हम ला देंगे आपके बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो याद रखिएगा विधान परिषद जो है अस्थायी सदन है। क्या है? अस्थायी सदन है, इसका कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल याद रखिएगा 6 वर्ष का होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष का इसका 1/3 सदस्य जो है पद रिक्त करते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। यानी कि द्विसदनात्मक विधानमंडल कहने का मतलब हुआ कि कहाँ पर विधान परिषद नहीं है, ये चीज़ बोला गया है। जहाँ पर विधान परिषद हो और विधानसभा हो उसमें बोलता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, द्विसदनात्मक विधानमंडल। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर से बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, केरल में नहीं है। देखिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया, ये 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद अभी तुरंत हमने बताया 2022 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन को आप एकदम ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को उसके मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटाता है। तो याद रखिएगा महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। लेकिन इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो याद रखिएगा कोलेजियम के आधार पर इसका नियुक्ति करते हैं कौन, तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन इसको हटाता कैसे जाता है, तो महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, और ये 2022 इस बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से सर्वप्रथम किस बाद में उच्चतम न्यायालय में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, हिस्सा नहीं है। यहाँ पर देखिए हिस्सा नहीं पूछा गया है, तो ये हो जाएगा बेरुबारी यूनियन के बाद। ठीक है, अगर पूछता कि हिस्सा है तो यहाँ पर से हो जाएगा केशवानंद भारती कास्ट में बोला गया प्रस्तावना जो संविधान का भाग है, तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और यह भी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है। यानी कि क्षेत्रीय न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है किस पर जो है क्षेत्राधिकार अपीलीय नहीं करेगा। तो याद रखिएगा, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसमें जो क्षेत्राधिकार कैसे होता है, जैसे मान के चलिए भारत और किसी राज्य के बीच विवाद हो गया तो ये जो है क्षेत्राधिकार के बराबर आएगा। और जो है दो राज्य के बीच विवाद हो गया तो ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। लेकिन याद रखिएगा, भारत के किसी अन्य देश का अगर होगा तो वहाँ पर से याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, उसके लिए जो है नीदरलैंड में द हैग जो बैठा है वहीं पर करेगा वो भी। तो याद रखिएगा, अगर दो देश के बीच है तो वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएगा, अगर राज्य के बीच है तो वो सुप्रीम कोर्ट में आएगा। भारत और राज्य के बीच अगर किसी विवाद हो गया तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में आएगा। यहाँ से संवैधानिक मामलों की अपील, दीवानी मामलों की अपील, फौजदारी मामलों की अपील, सैन्य मामलों की अपील, ये सर्वोच्च न्यायालय में नहीं होता है और यह 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। देखिए कितना बार ये क्वेश्चन हमने बता दिया। पीआईएल का किसने लागू किया था, तो याद रखिएगा पीएन भगवती ने। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा और यह 2021 में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल समाप्त होने के पहले अक्षमता एवं सिद्ध कदाचार के आधार पर उसके कार्यकाल द्वारा हटाया जाता है। यानी कि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है मतलब उसको किस द्वारा हटाया जाता है, तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर से हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, सदन के दोनों सदस्य की सिफारिश के राष्ट्रपति द्वारा। तो यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं। तो याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय जब गठन हुआ था तो उस समय जो है इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 7 न्यायाधीश थे। लेकिन वर्तमान में याद रखिएगा 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश और जो है 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा कितना हो जाएगा, उस समय का क्वेश्चन है 2016 का, तभी वर्तमान में 33 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसका जो है सदस्य की मतलब कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाता घटाता कौन है, तो याद रखिएगा संसद। कौन बढ़ाता घटाता है, संसद। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है। तो आपको अभी तुरंत बताए थे हमने, कल का अगर वीडियो आप देखे होंगे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति वाला जो हमने पार्ट बताया था उसमें ये सब क्वेश्चन एकदम बहुत ही बढ़िया से हमने बताया था। यहाँ पर बोला है कि भारत के राष्ट्रपति और जब चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव हो या तो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, दोनों का अगर चुनाव में किसी भी तरह का विवादित होता है उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संविधान के अनुच्छेद 71 के द्वारा इसका निर्वहन करते हैं। यहाँ से हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका रीट जारी की जा सकती है। तो रीट जो जारी करते हैं तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार के लिए यहाँ पर याद रखिएगा केंद्र सरकार जो रीट जारी करता है, यानी कि बोल सकते हैं कि हाँ सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है वो संविधान 32 के अनुच्छेद के द्वारा 5 प्रकार के रीट जारी करता है। और याद रखिएगा हाईकोर्ट जो है 226 अनुच्छेद के द्वारा ये रीट जारी करता है। यहाँ पर से हो जाएगा सर्वोच्चतम न्यायालय और जो उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा ये रीट जारी होता है और ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की उम्र कितना है। अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र की रिटायरमेंट की बात करेगा तो वो हो जाएगा 65 साल। क्या हो जाएगा, 65 साल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई थी। देखिए मतदान का आयु जो था ये 21 वर्ष था, लेकिन उसको जो हटाकर 18 वर्ष कर दिया। ये 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया। और जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा राजीव गांधी। राजीव गांधी के प्रस्तुति पर ही ये किया गया था, क्योंकि राजीव गांधी बहुत ही स्मार्ट थे और इसको जो है यंग लोग पसंद करते थे, इसीलिए जो है इसने उम्र को घटा दिया था। तो याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। तो देश की पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, तो याद रखिएगा रमा देवी। कौन हो जाएगा, रमा देवी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और यह देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया, मीरा कुमार। या कल हमने बताया था लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार था। तो यह भी चीज़ ध्यान रखनी है।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है। तो मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा वोटर सूची, यानी कि मतदाता सूची बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। और ये बिहार पुलिस देखिए 2022 में पूछा गया है। मतदाता सूची याद रखिएगा 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस मनाते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्त के मतभेद पर कौन मामले निर्णय लेता है। तो ये कौन लेते हैं, तो याद रखिएगा स्वयं ले लेते हैं बहुमत के आयोग पर। तो यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। तो भारत में प्रथम आम चुनाव जो है 1952 में हुए थे। कब हुए थे, 1952 में। और जो प्रथम आम चुनाव जो हुए थे उसमें भारत का प्रधानमंत्री कौन बना था, जवाहरलाल नेहरू बना था। कौन बना था, जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों, नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र के छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है तो कहलाता है। जब छोटे छोटे विभाजित हो जाएगा तो ये नहीं जाएगा, अगर आपका ग्राम में घर होगा, ग्रामीण एरिया में, तो वहाँ पर से जो होता है वार्ड होता है। क्या होता है, वार्ड होता है छोटे छोटे में। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भारत में जो है चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व योजना आयोग कब कहलाता था। तो याद रखिएगा पूर्व योजना आयोग जो पहले था वो क्या कहलाता था। तो याद रखिएगा अब क्या कहलाता है, अब कहलाता है नीति आयोग। क्या कहलाता है, नीति आयोग। याद रखिएगा योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 15 मार्च 2000, याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को हुआ था। कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। लेकिन याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को इसका नाम क्या कर दिया, तो याद रखिएगा नीति आयोग कर दिया। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से पूछ सकता है कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये जो है दरोगा में 2000 पूछा है, तो हो सकता है इस बार आपको पूछ दे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है, यानी कि चुनाव सुधारों से समिति नहीं है। देखिए तारकुंडी समिति जो याद रखिएगा ये जो है 1975-76 का बात है, उस समय का है। और याद रखिएगा थुंगुन समिति याद रखिएगा 1988 का है। दिनेश गोस्वामी 1990 का है। और इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है याद रखिएगा 1998 का है। देखिए ये तीनों जो है ये है, लेकिन थुंगुन समिति याद रखिएगा ये जो है पंचायती राज व्यवस्था से है। किससे है, पंचायती राज व्यवस्था से। तो यहाँ पर से थुंगुन समिति हो जाएगा राइट आंसर। ये जो है चुनाव आयोग से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, तो हो सकता है इस बार पूछे, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों को सहभागिता की अनुशंसा की। तो पंचायती राज कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर से याद रखिएगा अशोक मेहता समिति। कौन हो जाएगा, अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज दिया था। तो याद रखिएगा, और ये 1977 में दिए थे। लेकिन जो है ये लागू नहीं हुआ, दो स्तरीय को उतना मान नहीं हुआ। लेकिन याद रखिएगा बाद में जब बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दिया, तो याद रखिएगा 1957 में, 1970 में, तब जाके ये जो है लागू हुआ था। तो याद रखिएगा अभी जो वर्तमान में चल रहा है ये बलवंत राय मेहता समिति का चल रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति को में सभा में कितने सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति याद रखिएगा कुल सदस्य इसमें 22 होते हैं, जिसमें कि जो है लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से याद रखिएगा 7 सदस्य होते हैं। और ये याद रखिएगा प्रकलन समिति एक होता है, प्रकलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। 30 के 30 जो है लोकसभा से होते हैं। और इसका जो है ये जुड़वा भाई बहन कहलाता है। याद रखिएगा जुड़वा बहन कौन कहलाता है, प्रकलन समिति का लोक लेखा समिति कहलाता है। तो यहाँ पर से हो जाएगा, यहाँ पर लोकसभा से पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। देखिए वोट देने का तो उम्र है याद रखिएगा ये कितना वर्ष, 18 वर्ष। लेकिन जो चुनाव लड़िएगा ग्रामीण क्षेत्र में तो वो कितना हो जाएगा, 21 वर्ष। देखिए कल हमने, हो सकता है कि कुछ गलत हुआ होगा, बहुत लड़के कमेंट कर रहे थे, तो हम आज उम्र के बारे में सभी को पूरा एकदम अच्छे तरीके से बता देते हैं। देखिए आपका हो गया राष्ट्रपति, क्या हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, क्या हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, और राज्यपाल हो गया। इसका कितना है, 35 ईयर है। कितना है, 35 साल में ये चुनाव लड़ सकते हैं। मिनिमम की बात की गई है, मैक्सिमम की बात नहीं किया गया। कम से कम होना चाहिए 35 वर्ष। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री, क्या आता है, प्रधानमंत्री। उसके बाद आता है याद रखिएगा मुख्यमंत्री, क्या आता है, मुख्यमंत्री। उसके बाद विधानसभा के सदस्य, सभी का उम्र कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 25 वर्ष। 25 वर्ष में वो चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद होता है राज्यसभा।
राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उसके बाद होते हैं कौन, याद रखिएगा विधान परिषद। क्या होते हैं, विधान परिषद, विधान परिषद। ये दोनों का एज जो होता है याद रखिएगा 30 वर्ष होता है। कितना होता है, 30 वर्ष होता है। और याद रखिएगा स्थानीय चुनाव के लिए, यानी कि स्थानीय चुनाव के लिए ये कितना होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। और वोट देने के लिए कितना होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए। ये टोटल एज याद रखिएगा। एक क्वेश्चन इससे आपका फिक्स है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है। तो पंचायती राज व्यवस्था से कौन है, बलवंत राय मेहता समिति। इसने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दिया। तो याद रखिएगा 11वां अनुसूची में, 11वां संविधान के 11वां अनुसूची में इसकी विवरण है। और ये जो है 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 से लागू हुआ है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। कुल इसमें 29 विषय जोड़े गए थे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है, यानी चुनाव सुधार से कौन संबंधित है। अभी तुरंत बताया, दिनेश गोस्वामी समिति जो चुनाव समाज से संबंधित है, और ये 1990 का ये समिति है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। देखिए 29 अगस्त 1947 को जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था उसमें कुल 7 सदस्य थे। याद रखिएगा 6 अन्य सदस्य थे, लेकिन एक सदस्य कौन थे, तो याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर। कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। और वही जो है याद रखिएगा अध्यक्ष थे। कौन थे, अध्यक्ष थे। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ देखिए भीमराव अम्बेडकर हो गया, के.एम. मुंशी हो गया, बी.एल. मित्र हो गया, के.एम. पन्नीकर नहीं था। कौन था इसके जगह पर, के.एम. पन्नीकर था। याद रखिएगा बी.एल. मित्तर था। कौन था, बी.एल. मित्तल था। और एक था अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर। याद रखिएगा एक था कृष्ण स्वामी अय्यर। कौन था, कृष्ण स्वामी अय्यर था। और एक था सादुल्ला खां। कौन थे, सादुल्ला खां थे। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की। देखिए ये क्वेश्चन हमने काफ़ी बार बताया है, और ये देखिए 2020 में भी पूछा गया। ये क्वेश्चन हमने कल भी आपको बहुत बार बताया। तो जो कल का वीडियो देखे होंगे ये क्वेश्चन बन गया होगा। तो याद रखिएगा ये जो है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है याद रखिएगा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। उसके बाद जो है 86वां संविधान संशोधन आता है, उसके बाद एक और मौलिक कर्तव्य। तो अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, और यह संविधान के 4 भाग के 4 के क में है, और 51 के क में है, अनुच्छेद में है। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। और यह स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है, यानी कि चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। देखिए तारकुंडे समिति चुनाव से है, और देखिए यहाँ पर से दिनेश गोस्वामी हो गया, ये हो गया। बाई-एल एलंग समिति जो है ये याद रखिएगा, ये जो है निर्धरता से संबंधित था, यानी कि गरीबी से। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। और देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल में ये 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो हो सकता है कि इस बार भी क्वेश्चन आपको ये मिलने की संभावना है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है। तो जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित कौन हो जाएगा। तो याद रखिएगा दिलीप सिंह भुड़िया समिति हो गया, डुमरूमल बैथा समिति होगा। तो यहाँ से हो जाएगा दिलीप सिंह भुड़िया समिति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई थी। तो भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना ये देखिए 73वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ था, और ये जो है 1973 में किया गया था। तो ये किसके द्वारा हुआ था, नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था नीति निर्देशक सिद्धांतों में इसलिए बोलते हैं कि ये जो है संविधान 40 में इसका विवरण है, अनुच्छेद के संविधान 40 में विवरण है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है। और 40 जो है 36 से 51 कहाँ तक आते हैं, 36 से 51 अनुच्छेद आते हैं राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत में, और इसी में बीच में आता है 40। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद ऑप्शन नंबर सी। और यह बिहार पुलिस कांस्टेबल फॉरेस्ट गार्ड में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है। तो पंचायत की वित्तीय समिति की समीक्षा कौन करता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर पंचायत की वित्तीय समिति हो गया। तो ये कौन हो जाएगा, राज्य वित्त आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पंचायती राज संस्थाओं का जिला स्तर पर सर्वोच्च अंक का नाम क्या है। तो पंचायती राज संस्थाओं पर जो बलवंत राय मेहता समिति ने 3 में जोड़ा था, एक जिला स्तर पर, एक ब्लॉक स्तर पर, एक पंचायत स्तर पर। तो यहाँ से हो जाएगा जिला परिषद जो है इसका सर्वोच्च होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और यह बिहार पुलिस कांस्टेबल 2010 में पूछा, फिर 20 में पूछा, फिर 22 में पूछा। तो इसलिए ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके नज़र में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था। तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो यह था राजस्थान। और यह कहां पर हुआ था, 2 अक्टूबर 1859
1959 सॉरी 1959 में राजस्थान के नागौर जिला में ये स्थापना हुआ था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो पंचायत समिति में जितने भी चुनाव होते हैं वो 5 वर्ष के चुने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। तो मूल अधिकारों को जो निलंबित किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा जाता है। आपातकाल जो याद रखिएगा संविधान के भाग 18 में इसका विवरण है। तो याद रखिएगा आपातकाल भारत में 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपात ये जो है 352 में है। उसके बाद होता है राष्ट्रपति शासन, क्या होता है राष्ट्रपति शासन होता है, तो ये जो है 356 में है। और याद रखिएगा एक होता है वित्तीय आपात, वित्तीय आपात जो है 360 में है, जिसका एक बार भी अभी तक यही प्रयोग हुआ है। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। बिहार में जो है सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जो है याद रखिएगा 1968 में लागू किया गया था। कब किया गया था, 1968 में। यह क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, हो सकता है आपके एग्जाम में इस बार पूछ दें किसी भी शिफ्ट में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल का उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकार परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने जाते अधिकार निलंबित रहता है। तो याद रखिएगा जब भी आपातकाल लागू होता है तो उसमें जो है 19 ऑटोमेटिक निलंबित जब होता है उसमें सारे अनुच्छेद जो निलंबित हो जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा 20 और 21 जो है कभी निलंबित नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 में क्या बोला गया है, दोष सिद्धि के संरक्षण, क्या बोला गया, दोष सिद्धि के संरक्षण। उसके बाद अनुच्छेद 21 क्या बोला है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, क्या बोला गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये चीज एकदम ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के उद्देश्य का 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। देखिए यह जो क्वेश्चन है ऐसा कोई भी एग्जाम है जिसमें नहीं पूछा गया है, और यह जो बिहार पुलिस में लगभग 10 बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। कितना बार पूछा गया है, 10 बार। तो इसलिए ये सब क्वेश्चन को एकदम जरूर बना के जाइए। देखिए इसमें जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें जो है 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। गणराज्य नहीं जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19, 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार को नीति निर्देशक तत्वों की कानून की वरीयता प्रदान की। यह दिया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनी संविधान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनी संविधान, क्योंकि इसको लघु संविधान भी बोला जाता है। तो ये सब इनका नाम है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। और ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, देख रहे हैं 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया। तो राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल को बनने के लिए जो बाध्य किया गया, ये किया गया किसके द्वारा, तो याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा, 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए। देखिए कितना बार बोला गया, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये 2010 में पूछा था, ये 2022 में पूछ दिया, और फिर 2020 में पूछा है, फिर 2021 में पूछा है। सभी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। हो सकता है कि इस बार आपको सभी शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से विशेषता जोड़ी गई है। यानी कि 42, फिर से देखिए यही क्वेश्चन पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग देख ही रहे होंगे, इसमें हम क्या बोलें, आप लोग तो देख ही रहे होंगे किस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो जो क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हुआ उसको आप एकदम आराम से देख जाइए। इसीलिए बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम आपको देख के जाना चाहिए, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया। देखिए मंत्रिपरिषद में जितने भी सदस्य हो गए उसमें जो है मंत्रियों की संख्या सीमित किया गया। यह किया गया 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। किसके द्वारा, 51वां संविधान संशोधन 2003 या 2 के द्वारा हुआ था। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा, 2003 के द्वारा। इसमें जो है 15% जो बोला गया। अगर मान के चलिए 100 सीट है, 100 सीट का अगर 15% आप निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 15। तो बोल सकते हैं कि 15 आदमी ही उसमें बन सकते हैं तो मंत्री। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया। तो भारत के जब 8वीं अनुसूची मूल संविधान में था तो इसमें जो है कुल 14 भाषा था। लेकिन ध्यान रखिएगा 14 भाषा जब था तो यहाँ पर से थोड़ा सा समझिए आप, इससे क्वेश्चन बनता है। 14 भाषा था, 15वां भाषा जो है याद रखिएगा सिंधी जोड़ा गया। कौन जोड़ा गया, सिंधी। और यह जो याद रखिएगा 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1967 में। उसके बाद याद रखिएगा 3 भाषा जोड़े गए, याद रखिएगा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। क्या हो जाएगा, 15 3 कितना हो गया, 18। इसमें जो 3 भाषा जोड़ा गया, याद रखिएगा नमक, इसका ट्रिक क्या है, नमक। एक से हो गया नेपाली, दूसरा हो गया मणिपुर,
मणिपुरी और तीसरा हो गया कोंकणी। ये 3 भाषा जोड़े गए और ये जो जोड़े गए 71वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा 1992 में, ठीक है। उसके बाद 4 भाषा जोड़ा गया जिसका ट्रिक है बोडमास। क्या है बोडमास? बोडमास हो जाएगा जैसे हो गया बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। क्या हो जाएगा? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ये जो है 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 2003 में, तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। और ये जो है बढ़कर अभी कितना हो गया, टोटल भाषा हो गया 22। ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा की चर्चा की गई है, तो यहाँ से हो जाएगा 22, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आप एकदम ध्यान से देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका हो सकता है कि पूछ ले इस एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है? तो याद रखिएगा भारत का महान न्यायवादी। कौन होता है? भारत का महान न्यायवादी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। भारत की महान न्यायवादी की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया था। भारत के महान न्यायवादी ऐसे पर्सन होते हैं कि जो लोकसभा और राज्यसभा में बैठ सकते हैं और जो याद रखिएगा बोल सकते हैं, लेकिन जो याद रखिएगा वोट नहीं दे सकते हैं। कौन नहीं दे सकते हैं? वोट नहीं दे सकते हैं। और यह संविधान के 88 के क्लाउज 3 के अनुच्छेद में इसकी विवरण की गई है। और याद रखिएगा भारत का पहला महान न्यायवादी कौन था? सबसे पहला महान न्यायवादी याद रखिएगा MC सीतलवार। कौन हो जाएगा? MC सीतलवार हो जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और वर्तमान में कौन है? तो याद रखिएगा ये जो है वेंकट रमन अभी वर्तमान में है। चलिए, और ये 2022 में पूछा गया है, देख रहे होंगे आप लोग। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? देखिए कैग का फॉर्मूला क्या होता है? तो याद रखिएगा कैग का जो है इसका कभी कभी पूछ देता है फुल फॉर्म। फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या होता है? कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इसका संविधान में अनुच्छेद कितना से? तो याद रखिएगा 148 से लेकर 151 तक है। 148 अनुच्छेद क्या बोलता है कि कैग का एक कैग होगा। उसके बाद 149 में जो क्या है इसके कार्य के बारे में बोला गया है। 151 अनुच्छेद में क्या बोला गया? कैग जो रिपोर्ट देगा वो कहां पर देगा? तो कैग ने रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो उसको संविधान सभा के पटल में रखवाता है, संविधान सदन में। और जो है लोकसभा के अध्यक्ष जो है उसको लोक लेखा समिति से जांच करवाते हैं। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। कैग का नियंत्रण कौन, नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। अभी वर्तमान में आपका कैग कौन है? याद रखिएगा अगर प्रथम की बात करें, पहले प्रथम जान लीजिए। प्रथम आपका कौन हो जाएगा? नील हरिराव। कौन हो जाएगा? नील हरिराव था प्रथम। और अभी वर्तमान में कौन हो जाएगा? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन हो जाएगा? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये सब क्वेश्चन एकदम कॉपी कलम लेके बैठिए और ये सब क्वेश्चन एकदम लिख लीजिए। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो अभी तुरंत हमने बताया राष्ट्रपति करते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये बिहार पुलिस कांस्टेबल 2010 में पूछा था, 2008 में दरोगा में पूछ दिया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, तो ये एक न्यायिक सलाहकार होता है। क्या होता है? एक न्यायिक सलाहकार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल जो है किसके लिए आवश्यक है? लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में है, भारत में क्या है? बहुदलीय व्यवस्था है। क्या है? बहुदलीय व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना यानी कि बीजेपी, अभी जो बीजेपी है याद रखिएगा जो 1980 में किया गया था, लेकिन पहला नाम इसका क्या था? जनसंघ। क्या था? जनसंघ था। और इसके संस्थापक पूछेगा तो श्यामा चंद्र मुखर्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्यामा चंद्र मुखर्जी इसके संस्थापक थे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल इसमें पूछा गया है कि कौन है। तो याद रखिएगा यहाँ पर से क्या हो जाएगा? बहुजन समाज पार्टी। क्या हो जाएगा? बहुजन समाज पार्टी। अभी जो है वर्तमान में 6 राजनीतिक दल है, तो यह भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो आपको पता है राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो जाएगा? बरगद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय वृक्ष बरगद हो जाएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद हो गया। राष्ट्रीय आपको पूछेगा राष्ट्रीय फल क्या है? तो राष्ट्रीय फल क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी पूछेगा तो क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ क्वेश्चन एकदम ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय स्तनी पूछेगा तो कौन हो जाएगा? कौन है? तो याद रखिएगा बाघ है। कौन है? बाघ है। और डॉल्फिन कौन है? तो याद रखिएगा पशु कौन हो जाएगा? डॉल्फिन भी। ये याद रखिएगा 5 अक्टूबर को इसका मनाते हैं जन्म दिवस, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। सरकारिया आयोग बनाया गया था। सरकारिया आयोग जो है याद रखिएगा ये जो है 1983 में बनाया गया था। और ये जो है याद रखिएगा 1983 में बनाया गया था, लेकिन इसने रिपोर्ट अपना 1988 में दिया गया था। और यह जो अंतर्राज्यीय परिषद के लिए बैठाया गया था, जो कि केंद्र राज्य संबंध के बारे में विवरण देता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 263 अनुच्छेद में ये इसकी विवरण की गई है। तो यहाँ पर से केंद्र राज्य संबंध का पूर्वावलोकन करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, फजल अली आयोग संबंधित है। फजल अली आयोग किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा राज्य के पुनर्गठन आयोग से है, और यह जो है 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जो है यह विवरण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? तो पुंछी आयोग का संबंध किससे है? याद रखिएगा जो है केंद्र संबंध से। किससे? केंद्र संबंध से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो ये जो है याद रखिएगा राष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग याद रखिएगा संविधान के 280 आर्टिकल में इसका विवरण किया गया है। इसमें जो है कुल 5 सदस्य होते हैं, एक जो है इसका अध्यक्ष होता है और 3 जो है अन्य आयुक्त होते हैं, और इसकी जो नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किसकी निहित होती है? तो याद रखिएगा जनता का। ये क्वेश्चन काफी बार हो गया, और ये देखिए 2022 में पूछा गया फायरमैन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? याद रखिएगा 1961 में जो बुलाया गया था ये दहेज निरोधक विधेयक के लिए बुलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाते हैं? जब राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में मतभेद हो दो, या तो एक ने लागू कर दिया दूसरे ने लागू नहीं किया, उसमें जो है संयुक्त अधिवेशन संविधान के राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है 108 अनुच्छेद के द्वारा, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो याद रखिएगा लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति आधारित है। तो भारत की जो है विदेश नीति किस पर आधारित है? कूटनिरपेक्षता की नीति पर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? तो कार्य क्षेत्र में महिलाओं की आर्थिक हितों की जो रक्षा करता है वो कौन करता है? तो याद रखिएगा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, इसके द्वारा जो है महिलाओं को आर्थिक हितों की रक्षा करता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो राज्य का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? संप्रभुता। क्या हो जाएगा? संप्रभुता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन के मूल सिद्धांत है। संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है? तो याद रखिएगा ये जो है सामूहिक उत्तरदायित्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णायक मत होता है। निर्णायक मत वह मत होता है कि मान के चलिए 2 आदमी आप खेल रहे थे कोई भी गेम, और उसमें जो है जिसको कि हम लोग क्रिकेट भाषा में टाई बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं जब दोनों स्तर में पद बराबर हो जाए तो उसमें जो है निर्णायक मत बोलता है। जो भी देता है लोकसभा का अध्यक्ष देता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सबसे बुनियादी परिणाम किसका है? तो लोकतंत्र में जो है सबसे बुनियादी परिणाम किसका है? नागरिकों के प्रति जवाबदेही। यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना? तो भाषाई आधार पर याद रखिएगा ये जो सर्वप्रथम राज्य बना था 1953 में, ये कौन बना था? आंध्र प्रदेश बना था। आंध्र प्रदेश के एक क्रांतिकारी नेता थे, याद रखिएगा उसका नाम था मतलब कि रामुल्लू। क्या था? ये याद रखिएगा रामुल्लू नेता थे। कौन थे? रामुल्लू नेता थे। इसने जो 58 दिन जो आमरण अनशन किया, यानी कि भूख की हड़ताल की, और उसमें जो है इसकी मृत्यु हो गया था। तो उस समय जवाहरलाल भारत के प्रधानमंत्री थे। उसने जो आनन फानन में जो है आंध्र प्रदेश को भाषाई राज्य का गठन में दिया गया। उसके बाद जो फजल अली आयोग बैठा, उसमें जो है 14 राज्य अगर भाषाई आधार पर था तो 14 राज्य का गठन किया। तो यह भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में अस्तित्व किस देश में? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? तो ये जो है स्विट्जरलैंड में। किस में है? स्विट्जरलैंड में। यहाँ पर प्रजातंत्र ही सब में निहित होती है, तो याद रखिएगा। और ये 2010 में पूछा गया। अब ये क्वेश्चन हो सकता है इस बार पूछ दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का एक मूलभूत तत्व है। तो राज्य का एक मूलभूत तत्व क्या है? संप्रभुता। देखिए कितना बार यह क्वेश्चन पूछा गया। 2010 का क्वेश्चन 2022 में पूछा गया। इसलिए आप लोग कोई नहीं सोचना कि पुराना क्वेश्चन है, नहीं पूछेगा। पुराना क्वेश्चन ही बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है। तो लोकतांत्रिक सरकार के कितने अंग है? 3 अंग है। एक है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है महापौर। महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो महापौर बोलते हैं कि याद रखिएगा मेयर को। किसको बोलते हैं? मेयर को बोलते हैं, जो कि आपका याद रखिएगा नगर निगम चुनाव जो होता है, नगर निगम जो संविधान के 12वें अनुसूची में इसकी चर्चा की गई है, तो वहां पर से जो चुनाव होता है उसी को बोलते हैं महापौर। महापौर जो है याद रखिएगा नगर निगम, और यह लेटेस्ट क्वेश्चन 2010 का पूछा गया है, फिर इसको 2022 में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन एक तो ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? यह प्रस्तावना का कथन है, और यह जो है अब्राहम लिंकन का कथन है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर होता है। कहाँ होता है? महापौर होता है। नगर निगम जो है याद रखेगा ये सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो याद रखेगा ये हुआ था 1788 में। ये कहाँ पर किया गया था? 1688 में ये किया गया था। कहाँ पर? मद्रास में। कहाँ पर किया गया था? मद्रास में। उसके बाद जो है ये मतलब कि कलकत्ता और बंबई में किए गए थे बाद में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में कितने वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई? यह जो है 6 से 14 वर्ष के शिक्षकों के लिए, और यह 86वां संविधान संशोधन 2002 में यह जोड़ा गया था। यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा, पुलिस कांस्टेबल 2012 में पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि एक कथन गलत है, आपका गलत को ही चुनना है। देखिए 1961 में दहेज निरोधक लागू हुआ था, ये भी बिल्कुल ठीक है। दहेज मांगने वालों को 5 वर्ष की सजा होती है, तो ये देखिए दहेज प्रथा आज की ही समस्या है, ये बिल्कुल ठीक है। लोगों को जागृत करने के लिए सरकार का उठाया कदम रही, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। दहेज मांगने वालों को नहीं, दहेज जो लेगा उसको भी जो है 5 वर्ष की सजा है, और ये उस समय था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी संघवाद की विशेषता नहीं है? तो संघवाद की 3 विशेषता ये ध्यान रखिएगा। एक है सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। उसके बाद है स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाना। उसके बाद है केंद्र और सरकारों के बीच बंटवारा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सत्ता का विकेंद्रीकरण, केंद्र और राज्य के सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा, स्थानीय सरकारों की, ये तीनों है, लेकिन सत्ता का जो केंद्रीकरण है ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित हुआ है? तो निम्नलिखित देशों में से प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां पर स्थापित हुआ है, ये आपसे पूछा गया। तो ये स्विट्जरलैंड होगा। ये क्वेश्चन एक बार पूछ भी लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। लोकतंत्र जनता के लिए, देखिए ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा इब्राहिम लिंकन। कौन हो जाएगा? इब्राहिम लिंकन। अभी तो थोड़ा देर पहले हमने करवाया था। देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? तो दल विहीन जनतंत्र की प्रस्तावना याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने किया था, और इसी ने जो है संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था। तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा, संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण याद रखिएगा ये जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से कूदकर भाग गए थे, और जो है नेपाल चल गए थे, वहीं से जो है इसने मतलब कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। उस दिन जो है दिवाली का दिन था, और यह क्वेश्चन जो है बीपीएससी पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मतदान करने पर चुने जाने का अधिकार किसके पास है? भारत में जो मतदान करेगा वो चुने जाने का अधिकार किसका है? तो ये याद रखिएगा कानूनी अधिकार है। क्या है? कानूनी अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रीट सिर्फ न्यायिक और अर्धन्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका उत्प्रेषण। क्या हो जाएगा? उत्प्रेषण। याद रखिएगा 5 प्रकार का रीट जारी करता है, बंदी परीक्षण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, और एक आपका होता है कौन? एक आपका और होता है, नाम नहीं आ रहा है। एक होता उत्प्रेषण जो याद रखिएगा बड़े न्यायालय जो छोटे न्यायालय के लिए ये जारी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारतीय जनजात राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ होता है? तो भारतीय राजनीति में कार्यपालिका जो है किसके अधीनस्थ होता है? तो याद रखिएगा विधायिका के अधीनस्थ होता है, यानी कि विधायिका के नीचे होता है कार्यपालिका। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको पता है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। लेकिन वहीं पर जो उप प्रधानमंत्री बनाया गया था किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो है ये आपका क्वेश्चन लास्ट था, और आज जो है दोस्तों हमने पूरा पॉलिटी आपको करवा दिया। जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन 2000 से लेकर 2023 तक पूछे गए थे, टोटल क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो बहुत ही अच्छा लगा आपको, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी चैनल पर नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमको भी मोटिवेट मिलता है। और आप लोग को चाहिए अब ज्योग्राफी का वीडियो बहुत जल्द आएगा, बस आप लोग बने रहिए। और जो है अभी डेली जो सुबह चलाते हैं हम लोग वो हिस्ट्री वाला जो कि 9th-10th का है, वो आपका सिलेबस में दिया गया, उसको भी आप लोग जरूर देखिए। उससे आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। चलिए यहीं पर हम विराम लेते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।